जीडीपी रैंकिंग में बहुत नीचे लोअर मिडिल सेगमेंट की इकोनॉमी है, जहां अफ्रीका के उस छोटे से देश सेनेगल का बैम्बली गांव, जिसकी कायापलट की कहानी अगर आपने नहीं जानी है तो समझ लीजिए कि आप किसी बहुत खास शख्सियत को जानने से वंचित रह गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और आज आपको मैं ऐसे ही व्यक्ति की यात्रा के कुछ टुकड़े सुना रही हूं जिसने अपनी जड़ों को अपने स्नेह का अमृत पिला दिया। जर्मन सुपर कप विनर, अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, फीफा कप वर्ल्ड कप विनर, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट, सॉक्रेट्स अवार्ड्स, आदि आदि। पहचाना मैं किस शख्स की बात कर रही हूं? मैं राज खोलूं उससे पहले रिक्वेस्ट निवेदन कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो वो शख्स है प्रसिद्ध फुटबॉलर साडियो माने। पिछले साल उनके फैंस उनकी एक फोटो देखकर स्तंभित रह गए। क्या था उस फोटो में? उनके हाथ में था एक पुराना क्रैक्ड आईफोन। वैसे जो लोग सैडियो को जानते हैं उन्हें पता है कि सैडियो अपने समकक्ष फुटबॉलर्स के जैसे विलासिता और ऐश्वर्य में नहीं रहने वाले व्यक्ति हैं। पर जिन्हें नहीं पता था, ऐसे सोशल मीडिया के गिद्ध मिलकर उन पर टूट पड़े। लोगों ने ट्रोल किया, अफसोस जताया, मजाक उड़ाया। पर इस फोटो ने एक बात और की, दुनिया को एक कटु सत्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनके जवाब ने हर सुनने वाले की आंखें खोल दी। उनका कहना था, मैंने भूख देखी है, खेतों में काम किया है, गरीबी को भोगा है। मुझे 10 फरारी की वाकई जरूरत नहीं है और न जरूरत है मुझे जेट प्लेन्स खरीदने की। मुझे जरूरत है मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए कुछ करने की। अपनी मिट्टी से जुड़ा रहने वाला यह शख्स हर गर्मियों में आज भी अपने धान और मूंगफली के खेतों में काम करने के लिए बैम्बली लौटता है। बैम्बली की गलियों में फुटबॉल से मोहब्बत कर बैठने वाले साडियो कई बार स्कूल छोड़कर फुटबॉल खेलने निकल जाते थे और घर पर पता लगने पर बहुत मार भी खाते थे। 15 साल की कच्ची उम्र में वे अपने एक दोस्त की मदद से बैम्बली छोड़कर सेनेगल की राजधानी डकोर भाग गए थे, जहां उन्हें उनका भविष्य बुला रहा था। महज 7 साल की उम्र में अपने मौलवी पिता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव में खो देने वाले सैडियो ने अपने पिछड़े इलाके में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है। प्राथमिक शिक्षा के बाद सेकेंडरी स्कूल न होने से आगे की पढ़ाई से वंचित रहे सैडियो ने वहां बहुत बड़े और शानदार स्कूल की स्थापना की है। नंगे पांव सड़कों पर फुटबॉल खेलने की शुरुआत करने वाले सैडियो ने एक अप्रतिम स्टेडियम को साकार करने का साहस किया है, जहां पर जूते, कपड़े, खाना सब कुछ बडिंग फुटबॉलर्स को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। सैडियो शायद भूल ही नहीं पाए कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होने पर वे नंगे पांव ही वहां पहुंच गए थे। जब कोच ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है। फिर किसी के पुराने जूते जुटाए गए और सीखना शुरू हुआ। हर साल लाखों डॉलर्स की राशि अपने लोगों के विकास के लिए खर्च करने वाले सैडियो अपने आप में एक लिविंग लेजेंड हैं। सैडियो की विनम्रता की मिसाल देखिए। एक बार बैम्बली की मस्जिद में उन्हें अपना एक बचपन का दोस्त मिल गया। उन्होंने उसे चाय पर चलने को कहा तो उस दोस्त ने वह चाय का निमंत्रण ठुकरा दिया, ये कहकर कि मैं यहाँ के टॉयलेट्स की सफाई का काम करता हूँ और मेरा अभी बहुत सा काम बाकी है। सैडियो ने क्या किया? दोस्त की मदद करने के लिए उसके साथ टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए चल पड़े। ये तो कुछ किस्से हैं जो उजागर हो गए। उनकी दिलदारी की सैकड़ों कहानियां तो सतह पर आ भी नहीं पाई हैं। उनका कहना है, मुझे पता था कि मैं फुटबॉल के लिए ही बना हूं, पर यह नहीं पता था कि मैं अपना लक्ष्य कैसे हासिल करूंगा। मेहनत करता गया और दरवाजे खुलते गए। खुद कभी फाके करने वाले सैडियो आज अपने इलाके के अनगिनत परिवारों को हर महीने 70-70 यूरो की
आर्थिक मदद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें विलासिता और उपभोक्तावाद के चक्रव्यूह में उलझने की जरूरत ही नहीं है। हम में से कितने लोग सैडियों को समझ पाएंगे? कितने लोग जरूरत और गैर जरूरत वाली चीजों के बीच संतुलन साध पाएंगे? वही जरूरत जो अक्सर बहुत अजीब होती है, जिसे बहुत बार मानो तो है और ना मानो तो नहीं है। न जाने कब हम अपनी जरूरतों की सूक्ष्मता और बैम्बली जैसे गांव की जरूरत की विकरालता और विशालता को समझ पाएंगे। न जाने कितने बैम्बली जैसे गांव को अपने उत्थान के लिए अपने सैडियों का कब तक इंतजार करना होगा।